टेंस, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। आज हम सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस का भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात सामान्य वर्तमान काल। इसके कुछ वाक्य बनाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी वाक्य बनाना। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दांश आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दांश आते हैं। ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में अनुवादित होते हैं, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, डू एंड डस। सबसे पहले एक वाक्य बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास एस या ईएस आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये है सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, उसके बाद में क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का प्रथम रूप या इसके साथ एस या ईएस प्लस क्या आएगा? कर्म। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद ये मेन बात है। इसके बाद आप वाक्य कैसे बनाएंगे, यहाँ में कुछ वाक्य है जो आपको यहाँ लिख के हिंदी से अंग्रेजी में बना के बताएंगे। तो सबसे पहले कोई वाक्य है, मैं खाना खाता
मैं खाना खाता हूं। कौन से टेंस का वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग। और वाक्य कैसा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कैसा वाक्य है? हिंदी में अगर कहें तो क्या है? सकारात्मक वाक्य है। मैं खाना खाता हूं। सबसे पहले इसमें पहचानना है कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। अगर कर्म, कई वाक्य छोटे वाक्य होते हैं जिसमें केवल क्रिया और कर्ता ही होता है, और कई वाक्यों में क्रिया, कर्ता और कर्म तीनों होते हैं। यहां अब आपको पता होना चाहिए कि मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई। मैं को क्या कहते हैं? आई। खाना को क्या कहते हैं? फूड। फूड यानी खाना। ये खाना एक नाउन है, यानी संज्ञा है। जो खाना आपके सामने पड़ा है उसको खाने की क्रिया है, ये शब्द बताता है। खाता, खाने की क्रिया, तो इसको कहते हैं EAT। ईट यानी खाना, खाने की क्रिया। अब तीनों शब्द आपके पास आ गए, आई, में, फूड, जिसको आप यहाँ नाउन मतलब यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, कर्म के रूप में आया है। और ये क्या है? वर्ब के रूप में आया है। और ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में आया है। क्रिया को कर कौन रहा है? मैं। खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला। तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब क्या क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गई? वर्ब, क्रिया हो गई। किसको खाया जा रहा है? खाने को खाया जा रहा है, फूड को खाया जा रहा है, इसलिए फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला ये बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, और उसके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार आपको इस वाक्य में, ये वाक्य इस फॉर्मूले के अनुसार बनेगा। और ये सारे जो भी है आपके सामने शब्द रखे हुए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या कहेंगे? आई। क्या कहेंगे? आई। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप, यानी ईट जो मैंने लिखा है, ये वर्ब का पहला रूप ही है। आई ईट, आई ईट। या ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अब ये किस लिए है? ये पहले आपको बताया जा चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, इसलिए इस क्रिया के साथ एस या ES नहीं आएगा। आई ईट, उसके बाद में इसकी ये काम पूरा हुआ, ये भी काम पूरा हुआ। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। आई ईट फूड। अब अंग्रेजी में अगर आप कहो कि मैं खाना खाता हूं, क्या कहोगे? आई ईट फूड। क्या कहोगे? आई ईट फूड। इसी तरह एक दूसरा वाक्य है, फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूं। क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ई एस प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब राम कपड़े